हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। आज 10th क्लास का फिर से एक विशेष क्वेश्चन है। थोड़ा बच्चों को इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। हो सकता है इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में 4 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को अपन मिस ना करें, थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन वाले छोटा जरूर है मगर पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें थोड़ा। अब क्वेश्चन मतलब कि आपने सीख ही लिया होगा, आज तक जैसे अपन सीख ही आ रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। थोड़ा क्वेश्चन कैसा है, ये रूट जैसा है, अंडर रूट में लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा क्या करते हैं, ज्यादा दिक्कत कर जाते हैं। इसलिए अपन इस तरीके के क्वेश्चनों को क्या करें, लिखना करें। इसमें साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें और फिर क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और अगर क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देखें, ठीक है। चलो अपन बढ़ते हैं आगे के लिए। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मेरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सबसे मेन पार्ट लिखा हुआ है आपको, इसमें लिखा हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से अपन को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या समझना है कि प्रतिस्थापन विधि में अपन को क्या नियम सीखा। तो सबसे पहले देखिए समीकरण कौन कौन दी हुई है, इसका हल लिखेंगे। चलो देखो, अंडर रूट का 2x है प्लस अंडर रूट का कितना है 3y है और बराबर में 0। समीकरण नंबर अपन इसको 1 मान लेंगे। दूसरी अपनी पास 3x है, सॉरी माइनस कितना है अंडर रूट के 8y है और बराबर में लिखा हुआ है 0। समीकरण नंबर इसको क्या मानेंगे अपन 2 मानेंगे। आपके सामने देखिए समीकरण दोनों दी हुई है, एक अपन ने समीकरण नंबर 1 मान ली है और दूसरी अपन ने क्या मान ली है, समीकरण 2 मान ली है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन सबसे पहले क्या नियम पढ़ा अपन ने प्रतिस्थापन विधि में कि समीकरण 1 को हल करो या 2 को। सबसे पहले एक विशेषता क्या होती है, जिसमें अगर माइनस आया हुआ है, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जिसमें जो अगर माइनस जो आएगा ना, सबसे पहले अपन क्या करें, उसी को हल करें, ठीक है। तो माइनस किसमें, समीकरण 2 में, तो सबसे पहले अपन इसी को हल कर लो। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर, ऐसा लिख सकते हैं, हल करने पर, ठीक है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो समीकरण 2 कौन सी है, इसको अच्छे से लिख लो। अंडर रूट के 3x माइनस के अंडर रूट के 8y और बराबर में 0। समीकरण 2 को हल करने में समीकरण 2 को जो है ना पर माइनस के वजह से हल करना है। वैसे आप समीकरण 1 को भी करोगे तो भी आपका आंसर बनेगा, ऐसा कुछ इसमें नियम नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 2 को हल कर रहे हैं इसलिए क्या उसमें माइनस है, ठीक है। चलो अपन माइनस वाली को इसलिए हल करते हैं कि माइनस वाली को उधर पहुंचा दे तो प्लस की बन जाती है। तो जहां पे अपना कितना है अंडर रूट 3x है, अगर मैं इसको उधर पहुंचाऊंगा तो जो माइनस का तो किसका बन जाएगा, कहने का मतलब ये प्लस का बन गया कितना, अंडर रूट के 8y। अब अपने पास जहां x का मान बनाना है बस ओनली, तो x बराबर अपना अंडर रूट 3 का पहुंचेगा इसके नीचे अंडर रूट के 8y और नीचे पहुंच गया अंडर रूट का 3। कहने का मतलब ये है कि x का मान अपने पास इतना बन गया, इसको अपन समीकरण नंबर कितना नाम दे देंगे, 3 दे देंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, काम आपका बहुत सिंपल है, मिस्टेक भाई नहीं हो। अपन को काम अगर भले सिंपल वैल्यू ध्यान रखना, अगर कोई काम सिंपल दिया गया है तो उसको अपन को ये नहीं समझना है कि वो पेपर में नहीं आएगा। हो सकता है आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यही पेपर में जाए, ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है, गलती बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन 4 नंबर में भी आ जाए और 2 नंबर में भी है, इसलिए मिस नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। चलो ध्यान से देखो थोड़ा आगे। अपन x का मान अपन देखो समीकरण 2 को हल किया तो कहने का मतलब ये है मैं x का मान किस में रखूंगा, अब समीकरण 1 में रखूंगा। ध्यान लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को उठा लीजिए। सबसे पहले तो कितना लिखा है देखो, अंडर रूट के 2x है प्लस अंडर रूट के कितना है 3y है, बराबर में क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। बस x के साथ अपन इसको रख दें। तो देखो अंडर रूट 2 ऐसा कैसा, मैंने हमेशा बताया है कि जो भी मान बनाकर उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। चलो स्मॉल ब्रैकेट में कितना रखना है, जी रखना है कितना, अंडर रूट के देखो 8y और बटे में कितना लिखा है अंडर रूट के 3 लिखा हुआ है, प्लस के कितने हैं देखो अंडर रूट के 3y बराबर में क्या अपना 0 है। कोई दिक्कत नहीं। अब जहां से सबसे बड़ी थोड़ा सोचने वाली बात है, वैसे कोई ज्यादा विशेष वाली बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से रखने वाली बात है। और देखो अपन को इससे अगर ये तो कट जाए तो एक अलग बात थी, कोई दिक्कत नहीं है, कट ही नहीं रहा। अब अपन अंडर रूट 2 का इसमें करेंगे, अंडर रूट 3 का इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, समझ गई बात अच्छे से, ठीक है। मतलब कहने वाला दोबारा सुने, अंडर रूट 3 का इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे और अंडर रूट 2 का किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। अब 2 का मैंने अंडर रूट इसमें 8 में घेर कितने हो गए, तो 8 है 16 हो गए। वाह ऐसे कैसा आ गया, अंडर रूट 3 का इसमें करो, कहने वाला ये 3 का अंदर ये अंदर है तो कितना आ गया 9 बराबर में
और √3 का 0 करें तो 0 का 0 रहेगा। अच्छे से ध्यान से समझें, एक बार थोड़ा अच्छे से देख ले बोर्ड पे थोड़ा। देखो 2 का 8 से किया 16 आ गया, 3 का 3 से किया 9 आ गया, 0 का 0। मतलब कहने का √3 का 0 करें तो 0 ही आएगा, वो कहने मतलब जे हो। ठीक है, चलो ध्यान से देखें। अब थोड़ा देखो अच्छे समझ में जाएगा। अब अपना तो इतना तो आपको 10th क्लास में अगर आ गए जो चीजें आपको आना चाहिए। अगर अपन पता है अगर रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं, वर्ग देखते हैं किसका वर्ग है। ठीक है, 16 अपन को पता है कितना वर्ग किसका वर्ग होता है 4 का, तो ये कितना बन गया 4y बन गया। और 9 किसका होता है अपन को पता है 3 का, तो 3y बन गया। बराबर में क्या अपना 0 है। ठीक है, चलो आगे देखो। अब 4 और 3 कितना हो जाता है अपन को पता है 7y हो गया। बराबर में क्या आ गया 0, 7 बटे में पहुंच जाएगा। y बराबर क्या आ गया 0 बटे में 7। 7 का भाग में 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो कहने का मतलब j का y का मान कितना आ गया अपना 0 आ गया। अब y का मान सभी 3 बराबर तो बस और क्या है। चलो y का मान समीकरण किस पर रखना है 3 में रखने पर। चलो 3 को सी उसको ले आओ, 3 जवाली है तो इसको ले लो। x बराबर √, कितने 8y और बटे में कितना आएगा √3 आएगा। तो 3 यही बनाए जी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलो x बराबर √8, y के स्थान मुझे कितना रखना है 0 रखना है। तो मैं क्या करूंगा ब्रैकेट में 0 करूंगा इस तरीके से, नीचे करना है √3 x बराबर। अपन को पता है कि ब्रैकेट तो भाज्य संख्या होती है तो किसमें होती है गुणाम होती है। बस कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर देना है। अपन 0 का अगर √8 से करेंगे तो क्या आएगा, वो तो 0 ही आएगा। और √3 आ गया, √3 का 0 में देंगे तो भी कितना आएगा 0 आएगा। बस x का मान क्या आ गया 0, y का मान क्या आ गया 0। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पर थोड़ा एक विशेष ध्यान से और बात सुने। कभी भी किसी संख्या में अगर अपन 0 का गुणा करते हैं, 0 में अगर भाग देते हैं किसी भी संख्या का, तो वो क्या आता है हमेशा 0 ही आता है। निश्चित तौर पे आप ध्यान रखें, नहीं ऐसी गलती आप छोटी सी गलती आपका पूरा सवाल बिगाड़ देगी, ध्यान रखना। थोड़ा और सुना एक बार। अगर किसी भी संख्या का अगर गुणा 0 से करोगे तो वो क्या आएगी 0 आएगी। अगर 0 में किसी भी संख्या का अगर अपन भाग देते हैं तो वो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।